जय श्री राम गाइस। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसराइल ने कतर पर अटैक किया, उसके बाद सभी देशों ने इसका विरोध किया और कहा कि किसी देश पे आप अटैक इस तरह से उसकी संप्रभुता पे अटैक नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आपको पता है इसराइल की पॉलिसी है, अगर इसराइल पे किसी दुश्मन ने अटैक किया तो इसराइल उसको छोड़ता नहीं है। उसके लिए इसराइल को किसी देश के अंदर जाना हो या कहीं पे भी उस बंदे को जब तक वो नहीं मारते, वो मोसाद जो उनकी एजेंसी है वो छोड़ती नहीं है। इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए इसराइल ने कतर को बताया कि अगर आप हमास के आतंकवादियों को अपने यहाँ पे शरण देंगे तो हम इसी तरह से ये अटैक जारी रखेंगे, या तो आप उनको सदा जी इन हमास के आतंकवादियों को आप कोर्ट के थ्रू सजा दीजिए, या फिर इनको अपने देश के अंदर उनको ना बुलाए और ना रहने दे। अगर ऐसा होता तो इसराइल फिर से अटैक करेगा। तो आपने देखा होगा कि इसके बाद सभी देशों ने इसका विरोध किया, बट इसराइल ने बोल दिया है कि अब वो रुकेगा नहीं। और इसी तरह से ऑपरेशन, जिस तरह से वो गाज़ा में लगातार हमास के आतंकवादियों को मार रहा है और गाज़ा को पूरी तरह से समतल बनाने में लगा हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हमास के नेताओं को लगातार इसराइल टारगेट कर रहा है। तो इसराइल में वो कैपेबिलिटी है और वो अकेला देश आज 20 मुस्लिम कंट्रियों से लड़ रहा है, चाहे कतर हो, चाहे दुबई हो, सीरिया हो, ईरान हो, सभी कंट्रियाँ उससे डरती है। ये बोलने को सऊदी हो या फिर कतर हो, ये बोलते कि बहुत एडवांस, बहुत पैसे वाली कंट्री है और ये है, बट उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है। चाहे वो वायुसेना की कैपेबिलिटी हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर रडार सिस्टम हो या डिफेंस सिस्टम हो, किसी भी चीज़ में वो इसराइल के आगे वो ना टिकते। इसी का रीज़न है कि इसराइल इन सभी देशों को ठोकता है और ये दो देश कुछ नहीं कर पाते। इनको भी ये पता है कि इसराइल की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उनके साथ अमेरिका है। अमेरिका चाहे इनडायरेक्टली जो कतर पे इसराइल ने जो अटैक किया उसकी निंदा की है, बट जो ये सबको पता है कि जो ये इसराइल पे जो हाथ होता है वो अमेरिका का है। इसका कारण ये है कि इसराइल की बड़े बड़े जो अमेरिका में हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े उद्योग पे हैं, उनमें इसराइल के लोगों का बड़ा हाथ है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसराइल अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, तो उनका एक दबाव रहता है। यही कारण है कि अमेरिका कभी भी खुलकर इसराइल का विरोध नहीं करता। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि कल यूएन के अंदर एक बहस हो रही थी। इस बहस के अंदर इसराइल ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, वो कड़ी फटकार लगाई है और बताया दूसरे देशों को आप दोहरी नीति नहीं अपना सकते। आप कैसे दो चीज़ों को अलग अलग बता सकते हैं। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जाके उसामा बिन लादेन ने को मारा था तो किसी देश ने कुछ नहीं बोला था। तो इसी तरह से हमने भी कतर के अंदर हमास के आतंकवादियों को मारा है, हमने कतर पर अटैक नहीं किया। तो आप ये दोहरे चरित्र को छोड़िए, ये हमारा अधिकार है। जिस तरह से अमेरिका ने दूसरे देशों में आतंकवादियों को जाके मारता है, तो ये हमारा भी अधिकार है। अगर इसराइल का कोई दुश्मन है तो इसराइल भी, चाहे वो कतर या किसी दूसरे देश, वहाँ पे जाके अपने दुश्मनों को ख़त्म करेगा। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने ये बहस देखी होगी तो यूएन में किस तरह से पाकिस्तान को कल बेइज्जत होना पड़ा। और इसराइल ने खुद नाम लेकर बोला, ये नहीं बोला, उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इस पे इन्वॉल्व किया और बोला कि पाकिस्तान के अंदर जब लादेन मिला था तो इस पे तो पाकिस्तान ने अमेरिका ने वहाँ पे जाकर उनको मारा था। तो आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तान को कल यूएनसी की बैठक के अंदर बेइज्जत होना पड़ा।